झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। विपक्ष सरकार पर कई मुद्दों को लेकर के हमलावर दिखा और बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में सिर्फ योजना बनाई जाती है और जनता के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। विधायकों ने जेएसएससी परीक्षा लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि इस सरकार में पत्थर कोयला तो लूट हो ही रहा था, अब नौकरी तक को बेच दिया गया है। इसी वजह से सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा करने से परहेज कर रही है, क्योंकि इस जांच की आज सत्ता के स्टेज में बैठे लोगों तक जाएगी। देखिए, मुद्दे तो अनंत हैं, लेकिन तत्काल अभी झारखंड के लिए, युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार प्रश्न लीक हुआ और ये सरकार मौनी बाबा बन के तमाशा देख रही है, हम सभी विधायकों ने जनता के हित में, यहाँ के युवाओं के हित में, छात्र हित में निश्चित रूप से सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तभी इसका कुछ रिजल्ट सामने। देखिए, सत्र तो जरूर चलेगा। अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो जेएससीसी में जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो पहले से दागी हैं, बिहार में दागी हैं, कर्नाटक में दागी हैं, और उन लोगों को जो है इसका ठेका दे दिया गया। अब आप सोचिए कि बच्चे यहाँ पर 20-20 लाख रुपया दे करके और ठगे जा रहे हैं। तो ये सरकार जो बालू लूट रही है, कोयला लूट रही है, नौकरी लूट रही है, अबुआ आवास लूट रही है, तो ये झारखंड लूटी सरकार है, झारखंड को लूटने वाली सरकार है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि काफी महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि इस बार 27 तारीख को सरकार झारखंड का बजट भी पेश करेगी। उन्होंने अपील की है विपक्ष के कि वो विधानसभा सुचारू रूप से चलने दें। हम मुद्दे अगर जनता के आएंगे तो चलेगा। और ये जो बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, बजट सत्र है। पिछले बजट का कितना प्रतिशत इन्होंने खर्च किया? 50% भी खर्च नहीं हुआ है। तो जब आप पैसा खर्च ही नहीं करेंगे तो आपको बजट लाने का अधिकार क्या है? सबसे बड़ा देखिए, हम लोग तो हर बार चाहते हैं सदन चले। अभी जो आप देख रहे हैं कि जो युवाओं का आज जो चिंता है वो ये सरकार करने से दूर भाग रही है। आखिर जब हमारे बच्चे तैयारी करते हैं बड़ी मेहनत के साथ में, बड़ी उम्मीद के साथ में कि भाई हमारा भविष्य उज्जवल होगा, वो आते हैं, रूम लेकर के रहते हैं, किसी तरह तैयारी करते हैं कि चलो अब एग्ज़ाम होगा, और एकाएक प्रश्न पत्र लीक हो जाना, आप समझ सकते हैं कि जो मन से पूरे ढंग से तैयारी करते होंगे उनके साथ क्या बीती होगी। सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर अगर संवेदनशील रहेगी तो सदन चलेगा। अगर विद्यार्थियों के विषयों पर संवेदनशील नहीं रहेगा तो हम लोग हाउस नहीं चलने देंगे। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार मुद्दे हैं कि जो परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हुआ है, सरकार उसको सीबीआई से जांच करावे, और जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई करे, और निश्चित तौर पर जो विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रहा है, विद्यार्थियों को न्याय मिले। देखिए, जब राज्य के सबसे उच्च सदन में राज्य की जनता के मामले नहीं उठेंगे तो फिर क्या मतलब है? यह सरकार वादा करके आई थी कि 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे पहले वर्ष में, नहीं तो भत्ता देंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे, यह कही थी। तो और आज तक ये सरकार 4 साढ़े 4 साल होने जा रहा है, अब 5-6 महीने के बाद चुनाव होंगे इस राज्य के, आज तक सरकार नौकरी नहीं दे पाई, घोटाले हो रहे हैं। जेएसएससी का मामला ताज़ा है, अभी प्रश्न पत्र लीक हुआ और उसमें सरकारी लोगों की संलिप्तता उजागर हुई है, और हम लोग को तो लगा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो जेएसएससी के अध्यक्ष ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया, लगता है कि पूरी की पूरी दाल काली है। तो इसकी जांच की सीबीआई कराने की, अगर सीबीआई से जांच कराने की मांग अगर हम कर हाउस में उठाएंगे इन तमाम मुद्दों को? बिल्कुल, यही मुद्दा तो है। इससे बड़ा जनता का मुद्दा और क्या होगा? यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आज तक कोई नियोजन नीति नहीं बना पाई सरकार, तो इससे बड़ा और मुद्दा क्या हो सकता है जनता का?
सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा है, और जेएसएससी स्टैंड्स फॉर जेएमएम सरकार स्टाफ एंड सर्विसेज एंड कमीशन उगाही के लिए एक संस्था इन्होंने बनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक सीबीआई की जांच ये एजेंसी की नहीं होगी तब तक दूध का दूध पानी का पानी। अमित जी, क्या लगता है हाउस के अंदर भी तमाम मुद्दे को आप लोग उठाएंगे? ये तो युवाओं का मुद्दा है और उठना ही। एक तरफ बजट सत्र को भी लेकर मुख्यमंत्री चर्चा कर, बजट ठीक है, बजट सत्र चलता है, वो तो बिजनेस है, सरकार करेगी ही, लेकिन युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इस सरकार में उसको उजागर करना जरूरी है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे पर सत्ता पक्ष ने निशाना साधा है और मंत्री बन्ना गुप्ता और मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, सरकार जनता के हितों को लेकर के काम कर रही है। तो वहीं जेएसएससी पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर हम छात्रों के साथ हैं और जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं, जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसमें कहीं कोई बट नहीं होगा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। आप कह रहे हैं एसआईटी जांच सफिशिएंट है? मैं ये कह रहा हूँ कि एसआईटी जांच अभी चल रही है। यदि एसआईटी जांच से लोग जो है संतुष्ट नहीं होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री और भी रास्ते हैं, न्यायिक जांच कराने के भी रास्ते हैं, और भी एजेंसियां हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे। चल रही उस पर इन्हें भरोसा नहीं है। हाँ, इतनी जल्दी मुझे लगता है कि बहुत एक सप्ताह भी नहीं बीता और जो अभियुक्त इसमें पाए गए प्रथम दृष्टया उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेएसएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा सौंप दिया। तो अब क्या चाहिए इन्हें? एसआईटी जांच में कहाँ कमी है ये इन्हें बताना चाहिए ना। एसआईटी अगर अपनी जांच में फेल होती है, क्या राज्य की एजेंसियां किसी काम की नहीं है? इन्हें राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। हाँ, इन्हें अपने ईडी और सीबीआई पर ही भरोसा है। ये गलत तरीका है। विधानसभा के अवर सचिव तक जब इसमें संलिप्त है तो इसका मतलब है कि सत्ता तक कहीं ना कहीं जांच के अगर ये सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती है, कोई भी इसमें अगर संलिप्त होगा कोई नहीं बख्शा जाएगा। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे तो छात्रों के भविष्य के साथ, यहाँ के हमारे बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो तो जाकर बार बार नियोजन नीति को रद्द करवाते हैं, बार बार छात्रों को भ्रमित करते हैं, दिग्भ्रमित करके, और छात्रों को आंदोलन में झोंकते हैं। इन्हें राज्य की जनता से और छात्रों के और हमारे बेरोजगारों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं। अपने राजनीति रोटी सकते हैं।